खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली पुरफजल नाम में तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं नहीं परवेज और आज आपको इस प्रोफेटिक हीलिंग और डिलीवरेंस मीटिंग में आपको बहुत बहुत वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें ज़ीम फसल बख्शा ताकि आज उसके कदमों में आकर उसके नाम को मुबारक कह सकें। वो जिंदा खुदा है, वही हले मुश्किलात है, वो सब कुछ करने की कुदरत और ताकत और जोर रखता है। उसके जोर बाजू में किसी चीज़ की कमी नहीं। तो आए अपने सरों को झुकाते हुए हम खुदा के प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए उसके नाम को जलाल देंगे और गीत गाएंगे दुआ में क्या नहीं मिलता। हालेलुया। वादे किए हैं अपने लोगों से, करें जब साफ दिल से इल्तिजा तो क्या नहीं मिलता, दुआ में क्या नहीं मिलता। जो झुक जाए दरे यीशु पे उसको क्या नहीं मिलता। खुदा ने बहुत से वादे किए हैं अपने लोगों से, करें जब साफ दिल से इल्तिजा तो क्या नहीं मिलता। चमन जब सूख जाए जलती धूपों से, जलती धूपों से, खुदा के पाक रूह की बारिशों से क्या नहीं खिलता। खुदा ने बहुत से वादे किए हैं अपने लोगों से, करें जब साफ दिल से इल्तिजा तो क्या नहीं मिलता। खुदाए पाक की तारीफ में जो लब नहीं हिलता, जो लब नहीं हिलता, उसी लब पर कभी खुशियों का कोई
गुल नहीं खिलता। खुदा ने बहुत से वादे किए हैं अपने लोगों से, करें जब साफ दिल से इल्तिजा तो क्या नहीं मिलता। दुआ में क्या नहीं मिलता, मांगो तो क्या नहीं मिलता। दुआ में क्या नहीं मिलता। सहूनी यहोवाने लिया बेचा छुड़ा। कैदी सहूनी यहोवाने लिया बेचा छुड़ा। ताद सादा हाल सी जिਵੇਂ सुख न कोई बेचदा। कैदी सहूनी यहोवाने लिया बेचा छुड़ा। उसको सदा मेहरबान सादा यहोवा खुश हसी उसको सदा। कैदी सहूनी यहोवा ने लिया बेचा छुड़ा। अंजुआ दे नाल रो रो के जो भी है बीज दे। अंजुआ दे नाल रो रो के जो भी उन बीज दे। फैसल वगन के खुशी दे नाल गागा के सदा। फैसल वगन के खुशी दे नाल गागा के सदा। कैदी सहूनी यहोवा ने लिया बेचा छुड़ा। बीजदा चुक के सखीरा रोंदा होया जाता है। बीजदा चुक के सखीरा रोंदा होया जाता है। पर खुशी देना बेशक भरी चुक के आवेगा। पर खुशी देना बेशक भरी चुक के आवेगा। कैदी सहूनी यहोवा ने लिया बेचा छुड़ा। कैदी सहूनी यहोवा ने
एक दिल एक जान हो जाओ मेरे साथ, एक मन होकर मेरे साथ प्रे करो। होली स्पिरिट आपको कह रहा राइट नाउ, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाओ और बोलो, हर वो आत्मा जो यहोवा की तरफ से नहीं आया, हर एक कर्ज जो यहोवा खुदा ने मेरी तरफ नहीं की, वो कर्ज यीशु मसीह के जिंदा नाम से जला दी जाए। इन द नेम ऑफ जीसस भस्म हो जाए। हर एक कर्ज जो चोर की मेरे ऊपर है, जो लानत की मेरे ऊपर है, जो बदी की मेरे ऊपर है, जो नापाकी की मेरे ऊपर है, मैं बोलता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस वो जल जाए, वो जल जाए, वो जल जाए। करो रिलीज फायर, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। बोलो फायर, 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 फायर। अपनी हर कर्ज से आजाद हो जाओ। हर कर्ज जो किसी ने आप पर की कि आप बाहर ना जा पाओ, आप और तरक्की ना कर पाओ, आप गुर्बत के बंधनों से आजाद ना हो पाओ, आप बीमारी से ना हो पाओ, उस कर्ज को मैं कर्ज करता हूँ और बोलता हूँ वापस जाए, जहां से आइए। इन द नेम ऑफ जीसस आपको छोड़े अभी इसी घड़ी बाप बेटे रूल्स के नाम से जुदा हो जाए, यीशु मसीह के नाम से जुदा हो जाए, यीशु मसीह के नाम जुदा हो जाए, यीशु मसीह के नाम जुदा हो जाए। हर एक लानत, हर एक कर्ज बोलो मैं पहचानता हूँ ये लानत है, कर्ज मैं रिवर्स करता हूँ। इन द नेम ऑफ द रिवर्स हो जा, इन द नेम ऑफ द रिवर्स हो जा, इन द नेम ऑफ द रिवर्स हो जा। बाप दा की लानतों को मैं डांट और बोलता हूँ वो श्रापित हो जाए और आपकी बॉडी को, आपकी सोल को, आपकी स्पिरिट को, आपकी सांसों को, आपके फ्यूचर और कैरियर को छोड़ के यीशु मसीह के जिंदा नाम से जाएं। अब भी सिगड़ जाए, अब भी सिगड़ जाए। याद रखो कि बात जब आस्तर बादशाह के पास गई तो वह कोई रूल नहीं था कि बादशाह के पास अचानक से जाया जाए, क्योंकि बहुत से एक रूल रेगुलेशन होते थे 6 महीने तक, साल तक। पहले बादशाह को लेटर लिखना होता था फिर जाना होता था, लेकिन आज तक बगैर रूल के गई। आज शैतान ने वैसे रूल बनाए कि आपकी फैमिली में से कोई फौरन ना जा पाए, आपकी फैमिली में से कोई ज्यादा ब्लेस ना हो पाए, आपकी फैमिली में से कोई ज्यादा पढ़ ना पाए, आपकी फैमिली गुर्बत से बंधनों से आजादी ना पाए। आपकी फैमिली ने, शैतान ने रूल बनाए कि आपकी फैमिली में हर कोई की डिवोर्स हो, हर कोई बिजनेसमैन ना बन पाए, ऊंचे लेवल पे ना चल पाए। ये शैतान के रूल है। इन शैतान के रूलों पर फायर रिलीज करो। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। ये शैतान के बंधन, ये शैतान के रूल जो आपकी लाइफ के ऊपर है, आज मैं बोलता और कमांड करता हूं वो यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा, यीशु के जलाल के द्वारा वो जल जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, 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 इन द नेम ऑफ जीसस वो जला दी जाए, वो भस्म हो जाए। करो रिलीज फायर और आजादी और छुटकारे को पाओ यीशु मसीह के जिंदा नाम से। राइट नाउ होली स्पिरिट एक एवेंजलिस्ट को कह रहा है राइट नाउ अभी इससे घड़ी कि तू पान भी खाता है और एवेंजलिज्म भी कर रहा है, लेकिन अगर तू इससे तौबा ना करेगा, ये खिदमत जो एवेंजलिज्म की है इससे ऊपर मैं लेके जाना चाहता हूँ तुझे, मैं होली स्पिरिट कह रहा मैं तुझे नहीं लेके जाऊंगा। अब भी शीघ्र तौबा कर, अब भी शीघ्र तौबा कर। तौबा का मसा यहाँ अवेलेबल है, तू ऑनलाइन सुन रहा है, राइट नाउ तौबा कर। अपने नशे से, अपने सिगरेट से, अपने तंबाकू से, अपने फैम से तौबा कर इस मसीह के नाम से। जो जड़ी बूटियां शैतानी और नशे की तू खाता है, तौबा कर और होली स्पिरिट तुझे आजाद करेगा। होली स्पिरिट राइट नाउ एक ब्रदर को कह रहा है तू खुदकुशी करना चाहता है, लेकिन अब भी सिगड़ी पवित्र आत्मा की सामत के द्वारा, पाक की आग के द्वारा होली स्पिरिट तुझे आजाद कर रहा है। होली स्पिरिट कह रहा है कि आगे रास्ता बंद नहीं, तुझे रास्ता बंद दिख रहा है, मेरे साथ जुड़, मैं तेरे रास्तों को सीधा करूंगा, सितर करूंगा। तू होली स्पिरिट ने शैतान कई दफा तुझे लेके गया, तू पुल से नीचे कूद पाए, लेकिन राइट नाउ होली स्पिरिट तुझे आजाद कर रहा है। होली स्पिरिट कह रहा है अपनी जिंदगी मुझे दे, मैं तेरी जिंदगी को बनाऊंगा, तेरी जिंदगी को संवारूंगा और एक बेस्ट प्लेस पर एक ब्लेस्ड प्लान मेरे लिए, मैं तेरे लिए रखता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस वो प्लान आपकी लाइफ पर फुलफिल हो और आप आजादी को पाओ, आप डिलीवरेंस को पाओ, आप छुटकारे को पाओ। हर हथियार जो आपके लिए बनाया गया है वो बेसुरा ठहरे, हर जुबान जो आपके लिए बनाई गई है वो अपने आप को दोषी ठहराए, आप आजादी और छुटकारे को पाओ। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन, हालेलुया। याद रखना कि शैतान के आज रूल और रेगुलेशंस को तोड़ने का डे है। अगर आप सीरियस हो, मेरे साथ एक दिल एक जान हो जाओ
और एक दिल एक जान होकर इस मीटिंग को सुनो, तो आपके लिए शैतान का कोई रूल, कोई रेगुलेशन तोड़ना मुश्किल ना होगा, क्योंकि रूल रेगुलेशन किस तरह टूटेंगे आज मैं कलाम के अंदर बताऊंगा। शैतान के किस तरह रूल रेगुलेशन आपकी लाइफ से टूट जाएंगे। और भी चंद चीज़ें आप कलाम के जरिए सुनोगे, लेकिन इस मीटिंग के अंदर सिर्फ देखना नहीं, सिर्फ सुनना नहीं, खो जाना, बल्कि इस मीटिंग के अंदर खो जाओगे। आपकी ज़ादी शौर्य इस मसीह के जिंदा नाम से। हालेलुया। गीत गाएंगे तेरे जलाल विच वगदा जावा, तेरे जलाल विच वगदा जावा, मिलके गाओ। उच्चा तेरा करदा जावा, तेरे जलाल विच वगदा जावा, उच्चा तेरा करदा जावा, तेरे जलाल विच वगदा जावा, उच्चा तेरा करदा जावा, तेरे जलाल विच वगदा जावा, उच्चा तेरा करदा जावा। जग तो डरिया कुछ नहीं मिलदा, दिल तो डरिया जिंदगी मिले, जग तो डरिया कुछ नहीं मिलदा, दिल तो डरिया जिंदगी मिले, जग तो डरिया कुछ नहीं मिलदा, दिल तो डरिया जिंदगी मिले, जग तो डरिया कुछ नहीं मिलदा, दिल तो डरिया जिंदगी मिले, विच दुखां दे ना घबराना, उच्चा तेरा करदा जावा, विच दुखां जावा, तेरे जलाल विच वगदा जावा, उच्चा तेरा करदा जावा, तेरे जलाल विच वगदा जावा, उच्चा तेरा करदा जावा। शिकरा कोई कर सकदा है, उच्च तसल्लियां हर कोई दे दे, शिकरा कोई कर सकदा है, उच्च तसल्लियां हर कोई दे दे, शिकरा कोई कर सकदा है, उच्च तसल्लियां हर कोई दे दे, शिकरा कोई कर सकदा है, उच्च तसल्लियां हर कोई दे दे। यीशु नाम तूने जिंदगी पावा, उच्चा तेरा करदा जावा, यीशु नाम तूने जिंदगी पावा, उच्चा तेरा करदा जावा, यीशु नाम तूने जिंदगी पावा, उच्चा तेरा करदा जावा, यीशु नाम तूने जिंदगी पावा, उच्चा तेरा करदा जावा। चाहे सब कुछ तेरा दिल में, दूरी तेरी सहना होवे, चाहे सब कुछ तेरा दिल में, दूरी तेरी सहना होवे, तेरे नाल मैं वगदा जावा, उच्चा तेरा करदा जावा, तेरे नाल मैं वगदा जावा, उच्चा तेरा करदा जावा, तेरे जलाल विच वगदा जावा, उच्चा तेरा करदा जावा, तेरे जलाल विच वगदा जावा, उच्चा तेरा करदा जावा। जग तो डरिया कुछ नहीं मिलदा, दिल तो डरिया जिंदगी मिले, जग तो डरिया कुछ नहीं मिलदा, दिल तो डरिया जिंदगी मिले, जग तो डरिया कुछ नहीं मिलदा, दिल तो डरिया जिंदगी मिले, जग तो डरिया कुछ नहीं मिलदा, दिल तो डरिया जिंदगी मिले, विच दुखां दे ना घबराना, उच्चा तेरा करदा जावा, विच दुखां दे ना घबराना, उच्चा तेरा करदा
कोई देवे जिंदा ना कोई कर सकता है उचित सलियां हर कोई देवे जिंदा ना कोई कर सकता है उचित सलियां हर कोई देवे यीशु नाम विच जिंदगी पावा उच्चा नाम तेरा करदा जावां यीशु नाम विच जिंदगी पावा उच्चा नाम तेरा करदा जावां तेरे जलाल विच बदला जावां उच्चा नाम तेरा करदा जावां तेरे जलाल विच बदला जावां उच्चा नाम तेरा करदा जावां हालेलुया। यकीनन होली स्पिरिट आपको छू रहा है, आपको ब्लेस करे इस मसीह के नाम से। दिल के लास्ट अज यसु दी हजूरी वेखो आए, अज यसु दी हजूरी वेखो आए, शिफा दा दर खुले आए। अज यसु दी हजूरी वेखो आए, शिफा दा दर खुले आए। रूहे पाक दा छा गया जलाल, अज करेगा वो तैनू बहाल। रूहे पाक दा छा गया जलाल, अज करेगा वो तैनू बहाल। जेड़ा बददा है मुफ्त रिहाई, जेड़ा बददा है मुफ्त रिहाई, शिफा दा दर खुले आए। जेड़ा बददा है मुफ्त रिहाई, शिफा दा दर खुले आए। सदावानू बख्श देता है वो सारिया खतावानू। छड़दा वो तेरे दिल दी सदावानू बख्श देता है वो सारिया खतावानू। तू पुकारी ओनू पूरे दिल नाल, छड़दा है तेरे दिल वाला हाल। तू पुकारी ओनू पूरे दिल नाल, छड़दा है तेरे दिल वाला जिन्हें सूली उत्ते जान लुटाए, जिन्हें सूली उत्ते जान लुटाए, शिफा दा दर खुले आए। जिन्हें सूली उत्ते जान लुटाए, शिफा दा दर खुले आए। सिर नू झुकावी तू, लिखी प्यार ओदा कदी ना भुलावी तू। ओदे दर उत्ते सिर नू झुकावी तू, लिखी प्यार ओदा कदी ना भुलावी तू। उड़ जावी ना तू घोड़े आंदी मार, वग पैसी जिथों लहू वाली तार। उड़ जावी ना तू घोड़े आंदी मार, वग पैसी जिथों लहू वाली तार। ओदे नाल ना तू करी बेवफाई, ओदे नाल ना तू करी बेवफाई, शिफा दा दर खुले आए। ओदे नाल ना तू करी बेवफाई, शिफा दा दर खुले आए। हालेलुया हालेलुया। खुदा हम का थैंक्स करते हैं, खुदा ने हमें फजल बख्शा ताकि उसके नाम को जलाल दे सके। आए अपने हाथों को उठाओ आसमान की तरफ और बोलो खुदा बाप आज जितना वर्ड मैं सुनूं मैं 100 गुना फलों का लेकर आने वाला बन जाऊं।
मेरी जिंदगी बेफल ना रहे, मेरी जिंदगी बेफल ना रहे, मेरी जिंदगी 100 गुना फलों वाली बन जाए खुदावन। तेरे कलाम को सुनने के बाद मैं सेम ना रहूं, तेरे कलाम को रिसीव करूं, तेरे कलाम को अपने दिल की चौखट पे लिख लूं खुदावन। तेरा कलाम मेरी जिंदगी से कभी जुदा ना होने पाए खुदावन। देख आज मुझे आग का शोला बना, और इन जितने ऑनलाइन देख रहे हैं खुदा, इनको लकड़ी बना ताकि ये जलना शुरू हो जाए, पाखुर की आग से ये जलना शुरू हो जाए खुदा। हम जैसा एलिया के दौर में एलिया ने मसबा बनाया, आसमान से आग उतरी, आज खुदा हमें प्रस्तिश का मसबा बनाया है। इस मसबे के ऊपर अपनी आग उतार, अपनी आग उतार, हाथ तरीके की कुव्वत, हाथ तरीके की कुव्वत, हर तरह की शैतानी कुव्वत जो आज हमें तेरे कलाम सुनने से रोकती है, हमें भड़काती है, इन द नेम ऑफ जीसस वो बांध दी जाए, 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 वो बांध दी जाए। हम छुटकारे को रिसीव करें, रिसीव। मैं विक्ट्री आपकी लाइफ पर रिलीज करता हूं, मैं विक्ट्री वाली अनॉइंटिंग आपकी लाइफ पर रिलीज करता हूं और बोलता हूं फदा पाओ, ब्लेस हो जाओ, ऊंचे हो जाओ यीशु के जिंदा नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक ये है बाढ़। आज हम ये सीखेंगे खुदा की बाढ़ कितने किस्म की है, जैसा मैंने आपको बताया पिछले वीक में कि खुदा की बाढ़ कैसे हमारी जिंदगी के अंदर आती है। और इस वीक हम जो फ्राइडे है हम इसमें सीखने वाले हैं खुदा की बाढ़ कितने किस्म की है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द गॉड प्रोटेक्शन, जिसे हैच भी कहा गया है कि खुदा की प्रोटेक्शन जो वो कितने किस्म की, इसके बारे में हम आज सीखने वाले हैं। और एक खास चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि देखें, एक चीज़ आपको बताता हूँ कि खुदा की अनॉइंटिंग जिस मैन ऑफ गॉड के ऊपर होती है, वो मैन ऑफ गॉड खुदा की अनॉइंटिंग को दूसरे की ज़िंदगी के अंदर ट्रांसफ़र जब करता है तो बहुत मुश्किल से वो ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि अनॉइंटिंग एक बड़ा स्पेशल, बड़ा प्रीशियस एक सब्सटेंस है जिसे हर कोई हासिल नहीं कर सकता, और खुदा हर एक को अनॉइंटिंग नहीं देना चाहता। अगर मैन ऑफ गॉड के ऊपर अनॉइंटिंग है तो उस अनॉइंटिंग के पीछे आपने लगना है, आपने भागना उस अनॉइंटिंग के पीछे, ना कि मैन ऑफ गॉड वो देखता है आओ आप ले लो मस्सा, आप ले लो मस्सा। उस मस्सा से आपको बताना चाहिए कि मैंने हीलिंग कैसे लेनी है, उस मस्सा से मैंने कलाम की गहराई के अंदर और कलाम के मस्सा तक कैसे पहुंचना है, अपनी बरकत तक कैसे पहुंचना है, जो आपको मालूम होना चाहिए ताकि आप ये जान पाओ। हालेलुया। आए मेरे साथ निकालें, आप मेरे साथ निकालो यशाया उसका 54 चैप्टर उसके वर्स 17। यशाया 54 वर्स 17 देखेंगे। यशाया 54 उसकी 17 वर्स। इंग्लिश में मैं आपके सामने निकालता हूं ताकि आप इंग्लिश में भी देख पाओ। अब यहां पर यूं लिखा गया है, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा काम ना आएगा, और जो ज़बान अदालत में तुझ पर चलेगी तो उसे मुजरिम ठहराएगी। खुदावंद फरमाता है, ये मेरे बंदों की मिरास है और उनकी रास्तबाजी मुझ में से है। अब यहाँ पर खुदा का पाक रूह यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा वो असर ना करेगा, वो काम ना आएगा। अगर आपके खिलाफ हथियार से मुराद कोई जादू अगर बनाया गया है, कोई आपके लिए कर्स रिलीज की गई है, वो आप पर अटैक नहीं करेगी, वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी। जिस तरह हम देखते हैं कि एलिया को पकड़ने के लिए क्या आ गई, एक बहुत बड़ी फौज आ गई। वो फौज क्या कर रही थी? वो फौज उसे पकड़कर अरेस्ट करने के लिए आई थी, लेकिन एलिया ने क्या किया? एलिया की और एलिया देख पा रहा था कि आसपास जो फौजें इन आ रहे हैं, और इन फौजों से ज़्यादा मैं जो देख रहा हूँ रूहानी आंखों से, वो फौजें कई गुना ज़्यादा हैं।
लेकिन एलिया के जो शागिर्द थे वो डरने लगे और कहने लगे कि ये जो हम देख रहे हैं ये फौजें हमें मार देंगी। लेकिन आप देखते हो, आप जानते हो कि एलिया के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ। एलिया की वो जितनी फौज जिनके खिलाफ आई थी वो क्या हो गई थी, अंधी हो गई थी, अंधी हो गई थी। और बादशाह महल में एलिया को ले गया था बांध कर। आप सोचो कि उसके खिलाफ आप फौज आती, फौज कोई हार लेकर नहीं आती, फौज क्या लेकर आती, हथियार लेकर आती मारने के लिए। और इसी तरह आज के दौर में हथियार क्या हो सकते हैं, आपकी शर्मिंदगी, कोई दुश्मन ने आपके लिए प्लान किया हो सकता है आपको शर्म दिलाने के लिए, कोई दुश्मन ने आपको गिराने, कोई रिश्तेदार आपका वेट कर रहा है आपके गिरने के लिए। लेकिन अगर आप मसीह में खड़े नहीं होंगे तो इंसल्ट आएगी, क्योंकि जहाँ पर फ्रूट नहीं आता, जहाँ पर रिजल्ट नहीं आता, वहाँ पर क्या आती है, इंसल्ट आती। आप खुद सोचो कि बाइबल कहती कि गुनाह के बाद क्या आती, शेम आती। अगर आप रिजल्ट नहीं लाओगे, पाकीज़गी के अंदर नहीं रहोगे, होलीनेस के अंदर नहीं रहोगे, तो एक काम होगा, वो क्या आएगी, शेम आएगी। और लोग कहेंगे ये वही थी जो 10 साल पहले मसीह में बपतिस्मा लेके बैठी हुई है और अभी तक इसके पास कोई बरकत नहीं, कोई हीलिंग नहीं, कोई डिलीवरेंस इसके पास नहीं, कोई खुदा की प्रेजेंस इसके पास नहीं। क्यों? क्योंकि होली स्पिरिट कहता है कि जो हथियार तेरे खिलाफ बनाया जाएगा वो असर ना करेगा। जो बांध तेरे खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी वो क्या करेगी, अपने आप को दोषी ठहराएगी। इंग्लिश में पढ़ते हैं, बट गॉड प्रॉमिस इन Isaiah, but no weapon that is formed against you shall prosper। यहाँ पर यूसा नबी को यहोवा खुदा क्या कह रहा है, कोई भी वाइपन जो तेरे खिलाफ बनाया जाए। अब वाइपन बंदूक को कहा जाता है आज के दौर में, उस दौर में बंदूक नहीं थी, तलवारों को हो तरह के मतलब जो हथियार थे, तलवार थे, भाले थे, हो तरह के घोड़े वगैरह जो थे, जो मैजिक थे उस दौर के अंदर, उन्हें वाइपन कहा जा रहा है। यू शैल प्रोस्पर, वो बाइबल कह रही हथियार बनाए जाएंगे, बनते रहेंगे हथियार, ये बंद नहीं होंगे। कि बाइबल कहती कि तू दरवाज़ा खटकाएगा मैं खोलूँगा, तू मांगेगा तो मैं दूंगा, ढूंढेगा तो पाएगा। इसका मतलब ये है कि आप कुछ दरवाजे खुदा खुद बंद करेगा ताकि आपको मुश्किल हो, आप ढूंढो उसको, आप खटखटाओ, वो दरवाजे खुदा खुद बंद करेगा ताकि आप देख पाओ कि जो खुदा क्या आपकी लाइफ के अंदर करना चाहता है। बाइबल कहती कि हथियार बनते रहेंगे, लेकिन लिखा गया यू शैल प्रोस्पर, तेरी तरक्की नहीं रुकेगी। इसलिए बाइबल कहती कि इंतकाम लेना तेरा काम नहीं, इंतकाम क्या लूँगा, मैं लूँगा। आपके सामने बाइबल ने कहा बदला लेना तेरा काम नहीं, बदला मैं ही लूँगा। अब भी आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, आप इंतकाम लेना चाहते हो या खुदा पे डिपेंड करना चाहते हो। हालेलुया। यू शैल प्रोस्पर, तो खुदा की ज़रूरी में, स्पिरिचुअल लाइफ में, फिजिकल लाइफ में प्रोस्पर हुआ नजर आएगा। आगे लिखा है एवरी टंग दैट शैल राइज अगेंस्ट यू इन जजमेंट यू शैल शोन टू बी रॉन्ग। हर जुबान जो तेरे खिलाफ बनाई जाएगी, हर एक चीज़ जो तेरे लिए मतलब रची जाएगी, कोई मैजिक पड़ेगा तेरे लिए, मंत्र पड़ेगा, लेकिन तुझ पर अटैक नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, और तू क्या होगा, प्रोस्पर होगा। तू गलत साबित करेगा और खुदा तुझे ऊंचा करेगा, तेरी विजडम को खोलेगा। ये लिखा गया इस आयत का पस मंदर और इस आयत का ग्रेट रेवलेशन जे द किंगडम ऑफ डार्कनेस वांट टू एमेड स्टॉप डिस्ट्रॉय। खुदा कह रहा है तरीके की कोफ्ते तुम्हें मारने के लिए होंगी, गिराने के लिए होंगी, ख़त्म करने के लिए होंगी, लेकिन बाइबल कहती गॉड पीपल एंड गॉड विल बिंग डाउन इन द अर्थ, गॉड पीपल्स एंड गॉड विल बिंग डाउन इन द अर्थ। और बाइबल कहती है कि मैं तेरे लिए सब कुछ कर दूंगा। तरीके की कोफ्ते तुझ पर अटैक करेंगी। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अब ये जो एक खास तरह की एक हैज है, खास तरह की एक तरह की प्रोटेक्शन है, जिसे खुदा कह रहा है
कि एक प्रोटेक्शन मैं तुझे देना चाहता हूँ, ये प्रोटेक्शन मैं तुझे देना चाहता हूँ। क्योंकि आप देखते हो कि अगर बड़े बड़े लीडर्स हों उन्हें मार दिया जाता है क्योंकि खुदा की उनके ऊपर प्रोटेक्शन नहीं हुई, लेकिन जो बाइबल कहती है जो मसीह में आता है खुदा उसका रखवाला होता है और खुदा उसका क्या होता है, हादी और रहनुमा बनता है। अब इस चीज़ को समझना कि बाइबल यहाँ पे कह रही है कि मैं जो खुदा की खिदमत करता है खुदा उसको क्या देता है, अपनी प्रोटेक्शन देता है। चाहे वो हाथ हथियार फिजिकल हो स्पिरिचुअल हो उस पर अटैक नहीं करते और खुदा उसे प्रोस्पर करता हुआ नजर प्रोस्पर करता चला जाता है, होली स्पिरिट से ब्लेस करता हुआ नजर आता है। आगे हम बात करते हैं हैजेस के ऊपर। अब एक हैज आपके ऊपर है, एक हैज है एवरलास्टिंग हैज। एवरलास्टिंग हैज मतलब ऐसी पनाह जो कभी खुदा तोड़ना नहीं चाहता था, जो कभी खुदा नहीं चाहता कि आपकी लाइफ से टूट जाए, उसे हम कहेंगे एवरलास्टिंग हैज। क्योंकि जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया खुदा ने उन्हें एवरलास्टिंग हैज के लिए बनाया, एवरलास्टिंग पनाह देने के लिए बनाया। आदम और हवा को खुदा ने बाग से धक्का मार के निकालने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि उनको बाग के अंदर रखने के लिए, क्योंकि बाग जो थी उनकी एक पनाह थी, उनका एक हेवन था। आज आप देखो जो मसीह में मरते हैं, जो मसीह में सोते हैं, उनको खुदा एवरलास्टिंग हैज देता है। वो एवरलास्टिंग हैज इस दुनिया के अंदर भी मिलती है और मरने के बाद उनको हेवन में मिलती है। वो प्रोटेक्शन कौन सी है, वो है फरदौस, खुदा का नया यरूशलेम, वो है एवरलास्टिंग हैज। खुदा का ये पर्पस था, लेकिन आदम और हवा गुनाह में गिरकर वो एवरलास्टिंग हैज से और खुदा की बाढ़ से क्या आ गए, बाहर आ गए। आगे आपको मैं बताता हूँ। अब नूह को खुदा ने जो हैज दिया, जो बाढ़ दी, वो थी लाइफ सेविंग हैज, क्योंकि नूह रास्तबाजी के साथ चलता था। बाइबल कहती है कि रास्तबाजों का अजर हरगिज़ ना खोएगा, इसलिए नूह को खुदा ने क्या दिया, अपनी लाइफ सेविंग हैज दी ताकि उसकी लाइफ बचाई जाए। आप देखो आस्तर को, यूसुफ को, दानियल को खुदा ने कौन सी बाढ़ दी, अपनी फेवर की बाढ़ दी। आप देखो अलीशा, मूसा, एलिया और यशवा को खुदा ने कौन सी बाढ़ दी, फतह की बाढ़ दी, क्योंकि ये जंग लड़ते थे और इनके ऊपर एक तरह की बाढ़ थी कि विक्ट्री की इनके ऊपर घोषणा थी, विक्ट्री की नाइटिंग इनके ऊपर थी। आप देखो एक थी रॉयल हैज, एक शाही बाढ़ जो किसके ऊपर थी, सैमुअल के ऊपर, साउल के ऊपर, दाऊद के ऊपर, सुलेमान के ऊपर थी। यही शाही हैज, लेकिन इनमें से सिर्फ और सिर्फ सैमुअल ने शाही हैज को बरकरार रखा, लेकिन उसके वंश में से कोई भी नबी नहीं बना। आप देखो साउल शाही, उसके बाद एक प्रोफेसी थी कि तू सदा के लिए बादशाह होगा इसराइल का, लेकिन वो भी सदा के लिए नहीं रहा, गुनाह में पड़ गया, दाऊद के खिलाफ हो गया, खुदा के हुक्म को ना माना, दाऊद भी गुनाह में गिर गया, सुलेमान भी गुनाह में गिर गया। तो ये हैज क्या हो गई, बाढ़ टूट गई। आगे आप देखो फ्रीडम हैज, अखरूज 40 बाब उसके 38 आयत में आप देख सकते हो कि उनके ऊपर खुदा का क्या था, मस्सा था, खुदा की बाढ़ थी, जहाँ वो जाते खुदा का बाढ़ उनके ऊपर थी। ये थी फ्रीडम हैज। आप चाहते हो खुदा की फ्रीडम हैज आपके पास है, जहाँ भी आप जाओ आपको खुदा प्रोस्पर करे, ऊंचा करे, खुदा आपको ब्लेस करे, तो आपको फ्रीडम हैज चाहिए। आप आज के दौर में होली स्पिरिट की बाढ़ हर एक बंदे को चाहिए। अगर होली स्पिरिट की बाढ़ उसके पास नहीं है, होली स्पिरिट की अगर उसके पास बाढ़ नहीं है, तो वो बदरुओं के साथ लड़ नहीं सकता, क्योंकि वो किसी पर प्रे करके आया, क्योंकि शैतान को स्पिरिट तंग करेगा, शैतान को तंग करेगा। तो उसे रूल्स की अगर बाढ़ उसके पास नहीं है, रूल्स की बाढ़ अगर उसके पास नहीं है, तो वो बाढ़ उसे, वो शैतान जो उससे क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। एवरी बिलीवर को खुदा हर एंगल के अंदर बाढ़ देना चाहता है। वो क्या, कौन सी बाढ़ होनी चाहिए, उसके ड्रीम्स के अंदर बाढ़ होनी चाहिए, उसके ख्वाबों के अंदर बाढ़, लाइफ के अंदर बाढ़, आपकी लाइफ के अंदर पूरा होता है। और बाइबल कहती है कि दिया कर ताकि तुझे दिया जाए, और खुदा को देकर और आजमा कर देखो, होली स्पिरिट आपको छू कर ब्लेस करने वाला, बरकत देने वाला है। आमीन, हालेलुया। अपनी आज जितने ऑनलाइन आप देख रहे हो, अपनी बॉडी पर हाथ रखो, मैं आपके लिए प्रे करता हूँ। होली स्पिरिट आपको आज़ाद करेगा, आपको फ्री करेगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आए अपनी बॉडी पर हाथ रखो। खुदा बाप, खुदा बेचे, खुदा रूह कुदस, पाक खुदावन,
जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से इनके लिए बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम से बरकत चाहता हूँ। मैं बीमारी को डांटता हूँ, यीशु के नाम से नहीं छोड़े। अभी इसी घड़ी बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम से जुदा जाए। सिकनेस, डिजीज, इंफॉर्मिटी, अब्लिस की साजिश, अब्लिस की मक्कारी यीशु के नाम से जाती रहे, ताकि मुकम्मल तौर पर शिफा पाकर तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नासी के नाम की गवाही दें। खुदा बाप देते ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं इनको ब्लेस करता हूँ, इन्हें बरकत देता हूँ यीशु के जिंदा नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो।